यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो वो सकता है साथ में, ठीक है, पूछ लियो अपने मर्जी का। क्लासिफिकेशन होगा किसका? हेलो एल्केन्स का, ठीक है। अब हम किस 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 टाइप के हेलो एल्केन है हेलो एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया है। दो तरीके से कैसे? एक तो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। और एक है इसका बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन का मतलब क्या है कि कितने हेलोजन जुड़ रहे हैं। एक हेलोजन जुड़ेगा, दो हेलोजन जुड़ेंगे, तीन हेलोजन जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें आती है दो कैटेगरी। एक को बोलते हैं जेम हेलाइड्स, एक को बोलते हैं विक हेलाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन से क्या मतलब है कि अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो। अगर पूरे कंपाउंड में दो हेलोजन लगे होंगे तो उसको बोलेंगे हम डाई। और अगर कंपाउंड में तीन लगे हुए तो उसको बोलेंगे हम ट्राई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अभी समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में भी दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? दो तरीके की। एक है sp3 और एक है sp2, ठीक। sp3 में तीन टाइप है। तीन टाइप कौन से हैं? एक तो नॉर्मल है, हेलो एल्केन, या फिर इसको बोलते हैं हम अराइल हेलाइड, ठीक है, बेसिक वाला। दूसरा है इसका एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड, ठीक है। तीसरे का नाम है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलाइड। sp2 में दो आते हैं। ये दो कौन से हैं? विनाइल और एराइल। विनाइलिक और ये है एराइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने sp3 और sp2 क्या है हाइब्रिडाइजेशन, एक एक करके साथ समझेंगे। पहले ये वाला देखेंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं नंबर ऑफ उस पे। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि अगर मैं लूँ C2H5 और X, मैंने हेलोजन लगा दिया, ठीक है। अब ये एक ही हेलोजन लगा है सिर्फ। अगर मैं कंपाउंड बनाऊँ तो ये दो C है। अबे यार, ये वो नहीं होता, फोल्ड नहीं होता, बंद होता है। तो अगर मैं यहाँ पे H
इतनी जोर से चीखती है ना यहाँ पे, मुझे गुस्सा आती है। ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे H की जगह क्या लगा है? X लगा हुआ है। हाँ हेलोजन। अब इसमें सिर्फ एक ही हेलोजन लगा है, तो मैं इसको क्या बोल दूँगी? मोनो। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको बोल देंगे हम मोनो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। इसका जनरल नाम है ये। क्या है ये? जनरल है। अब इसका क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? मोनो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सी, यहाँ सब जगह मैंने H लगा दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ लगा दिया सपोज Br लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ये? मोनो ब्रोमो ईथेन। एक Br है तो मोनो लग गया और ब्रोमो और ईथेन लग गया, ठीक है। या फिर नंबर से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 ब्रोमो ईथेन। मोनो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे C2H4 और X2 लगा दूँ, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इस 2 कार्बन के इधर 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 2 जगह मैंने X लगा दिया है और बाकी सब पे क्या लगा है? H लगा है, ठीक है। तो ये कितने X लगे हैं? यहाँ पे 2 X लगे हैं। तो मैं इसको लिख दूंगी डाई हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो के बाद डाई आता है। हाँ, 1 मतलब मोनो, डाई मतलब 2। ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब 1। हेलोजन की बात नहीं हो रही है, मोनो का मतलब ही 1 होता है। अगर मैं एक कोई टाइप का एक्स्ट्रा चीज़ लगा रही हूँ, बस वो एक ही लगा रही हूँ तो वो मोनो है। मैं उसी टाइप के 2 लगा रही हूँ तो वो डाई हो जाएगा, उसी टाइप के 3 लगाऊंगी तो वो ट्राई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये 3 है, डाई हेलोजन हो गया। इस एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि ये C, यहाँ पे H लगा है, 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 यहाँ पे मैंने Br लगा दी, यहाँ पे मैंने Br लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो और ये ईथेन, ठीक है। अब ये 2 Br लगे हैं तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 नहीं, 1,1 लास्ट पे लगा है, पहले वाले पे लगा मतलब, तो 1,1 2 बार 1 लिखा क्योंकि 2 Br है। फिर लिखूंगी डाई ब्रोमो और फिर जो कार्बन के नंबर है उसके अकॉर्डिंग ईथेन, ठीक। अगर यहीं पे ये ट्राई हो जाए, ट्राई मतलब अगर मैं लिखूं मैं इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ C2H3X3, ठीक है। मैंने कितने लगा दिए? 3 लगा दिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ C 1 2 3 1 2 3 4 H X और ये X, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे? अब
3 है हेलोजन, मैं लिखूंगी ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है। एल्केन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड। हाँ, अब अगर मैंने यहाँ पे वापस से ऐसा ही कंपाउंड बनाया, ये बी आर और ये बी आर और ये बाकी सब जगह लगा है मेरा एच, ठीक है। तो अभी कितने बी आर है? 3 बी आर है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्राई ब्रोमो इथेन। पर अब 3 ना ये अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, तो कैसे लिखना चाहिए मुझे इसको? 1 पे 2 लगे हैं तो 1,1, फिर कॉमा 2 पे भी लगा है तो यहाँ पे 2 पे भी लिख देती हूँ। अब मैक्सिमम जिस पे लगे हैं उसको मैं 1 मान रही हूँ और जितने पे कम लगे हैं उसको मैं 2 मान रही हूँ। मैं इसको भी तो 1 मान सकती थी ना, बी आर तो यहाँ पर भी है, मैंने इसको 1 क्यों माना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बी आर है। ठीक है, जितने ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होगा कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होगा या हाइड्रोजन होगा तो बहुत जगह होगा, तो जितने नंबरों पे हमें मिनिमम कार्बन नंबर पे मिलेगा, जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे मिल जाएंगे, हम उस तरह के अरेंजमेंट को काउंट करेंगे। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगी, यहाँ 2 लिख दूंगी तो 2 पे 2 आ जाएंगे, 1 पे 1 आएगा सिर्फ। यहाँ ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने 1 यहाँ से काउंट करना शुरू किया। ठीक है, तो 1 लिखा, 2 कार्बन 2 इसके हो गए, फिर 2 लिखा, 1 इस बी आर का हो गया। अब ये कितने बी आर है? 3 है, तो मैं लिखूंगी ट्राई ब्रोमो और ये हो जाएगा इथेन। ठीक, तो ये नंबरिंग का समझ में आ गया। ये हमने पढ़ा है एल्केन वाला। अब अरीन वाला क्या होता है, रिंग वाला क्या सीन है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे रिंग बना दूँ, ठीक है, बेंजीन ही बना लेते हैं, बेंजीन बन गया। इस बेंजीन से मैंने यहाँ से मैंने एक एक्स जोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो अरीन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो और अरीन। मोनो इसलिए क्योंकि एक एक्स है, हेलो इसलिए क्योंकि एक्स है, और अरीन इसलिए क्योंकि ये रिंग है। ठीक है, अब इसमें मैंने सपोज 2 जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा? डाई हेलो अरीन। मैंने इसी ऐसी बेंजीन में एक 2 3 जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो अरीन। और अगर ये वाले जो लाइन है वो नहीं आएंगी तो एन हो जाएगा। हाँ, और ये लाइन 3 हो जाएगी तो वो हो जाएगा आइन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है कि डाई हेलोजन जो होते हैं ना, इसमें 2 हेलोजन लगे हैं, इसके टाइप है ये जो हमने ये जो यहाँ पे पढ़े ना, ये जो ये किसके लिए है? 2 हेलोजन के लिए है। अब हो सकता है 2 हेलोजन की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से लगी हो। डिफरेंट तरीके से बोले तो डाई हेलो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट 2 टाइप के हैं। कौन से? जेम और विक। ठीक है, जेम में क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम इन जेम हैलाइड। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये वाला जो सीन था, यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन जोड़े, इधर देखो, 2 हाइड्रोजन जोड़े, एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं ना, इसको हम जेम बोलेंगे। जेम, हाँ, जेम हैलाइड। ठीक है, अगर मेरा ये कार्बन है ऐसे, ठीक है, सपोज 3 मान लेते हैं, चलो ऐसे। हाँ,
और एक सेम कार्बन से मैंने Cl जोड़ दिए, बाकी सबको मैंने H से बैलेंस कर दिया है। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जेम हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। और विक हैलाइड में क्या होता है, एडजेसेंट एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक Cl मैंने इससे लगा दिया है और एक Cl मैंने इससे लगा दिया है। अच्छा। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो है अलग कार्बन ये वाला इस कार्बन से लगा हुआ है और ये वाला इस कार्बन से लगा हुआ है। ये दोनों क्या है, बगल बगल के हैं कार्बन है। यहाँ पे ये एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई ये जो है वो क्या है, हेलोजन अटैच्ड टू सेम कार्बन, उसको हम कौन सी कैटेगरी देंगे, जेम हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, आर कॉल्ड जेम हैलाइड। अब नेमिंग पे नहीं जाएंगे, कैटेगरी का नाम है ये खाली, ठीक है, नेमिंग नहीं है। या ये जो तू सोचे कि जेम कहीं यूज होने वाला है इसके नाम में, तो जेम वर्ड यूज नहीं होने वाला इसके नाम में, ये सिर्फ कैटेगरी है कि अगर एक सेम कार्बन से दो एनो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसको हम कौन सा टाइप का हैलाइड बोलेंगे, जेम हैलाइड बोलेंगे। और अगर एडजेसेंट से जुड़ा हुआ है तो उसको हम विक हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हेलोजन अटैच्ड टू adjacent carbon atom are called Wick halide. Wick halide. ठीक है, अब आ जाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अभी हमने नंबर ऑफ पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में क्या था, दो तरीके से क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखा, एक हाइड्रोजन है तो मोनो बोलते हैं, दो हाइड्रोजन है डाई बोलते हैं, तीन है तो ट्राई बोलते हैं। दो वाले के दो टाइप है ये, ठीक है, जेम और विक। जेम और विक में क्या होता है, जेम में सेम कार्बन, ठीक है, और इसमें क्या है, एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, अब हमको देखना है sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो, अगर मैं नॉर्मली कहूँ हाइब्रिडाइजेशन, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो ये क्या लिखा है, S P P और ये P ऐसे लिखा है। ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसे मान लो तो ऐसे लिखा है, ये लिखा है S P P। ठीक है, इसी काउंट क्या है, 1 2 3 4 और ये है 1 2 and 3। इस 1 2 3 4 और 1 2 3 का क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये जो कार्बन है वो कितने और एटम्स जुड़ा हुआ है, अगर वो 4 एटम जुड़ा है तो मैं उसको बोलूँगी कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3 है। अगर ये कार्बन एटम सिर्फ 3 ही एटम से जुड़ा हुआ है तो मैं इसकी हाइब्रिडेशन क्या बोलूँगी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर भी कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मैंने एक और C ले लिया या मैंने H ले लिया, कुछ भी जुड़ा है, बट लेकिन उसके पास 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बन रही है, 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बन रही है, तो उसको मैं sp3 हाइब्रिडाइज बोलूँगी। और जहाँ पे मुझे पता है कि कोई 3 एटम से वो जुड़ा हुआ है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, sp2 बोलूँगी। कार्बन की वैलेंसी 4 ही है,
sp2 में हो सकता है वो किसी एक एटम से डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो इसलिए उसके जो एटम की काउंटिंग है वो क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है, तो जहाँ पे वो 3 एटम जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे sp2, जहाँ पे वो 4 एटम जुड़ा हुआ है अलग अलग उसको बोलेंगे sp3। हर समझ में आ गई। अब sp3 के कितने टाइप हैं, 3 टाइप है। sp3 कितने टाइप है, 3। पहला है हेलो एल्केन और हेलो अरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, 3 कार्बन, सॉरी कार्बन जो किससे जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन, 4 एटम से, क्या है sp3 है। sp3 में कितना जुड़ा होता है, 4 जुड़ा है। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि 1c 2c और 3c मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूँ तो ये sp3 है, इस कार्बन की बात करूँ तो sp3 है, इस कार्बन की बात करूँ तो sp3 है। हाँ। सारा sp3 है ना। हाँ। तो मैं इसको हेलो एल्केन बोल सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, कौन सा वाला है ये, हेलो एल्केन, नॉर्मल हेलो एल्केन। ठीक है, इसका कोई और स्पेशल नाम नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें तो क्या बोल दूंगी, हेलो एल्केन या हेलो एल्केन बोल दूंगी। ऐसे ही अगर मेरे मैंने सपोज एक रिंग बनाई, ठीक है, ये रिंग अगर मैंने बनाई है और इन सब जगह पे चार 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 सब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हेलो एरीन हो गया। ऐसा हेलो एरीन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे 4 कार्बन। हाँ पर एरीन तो वो होता नहीं है ना, एक मिनट, साइक्लिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोब्यूटेन दे आर नोन एज हेलो साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोहेलाइड्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा इनका नाम हेलो एरीन नहीं है, इनका नाम हेलो साइक्लो एल्कीन है। एरीन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है किसी यहाँ पे, इसलिए इसको एरीन नहीं बोल सकते, इसको एल्केन बोलेंगे। तो साइक्लिक ऐसे साइक्लो लगा दिया और हेलो लगा दिया। ठीक है, पर sp3 है, क्यों है sp3, क्योंकि हर कार्बन 4 अलग एटम से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म कैसे, कि सपोज एक C लगा है ये, ठीक है, इसके यहाँ और यहाँ H लगा हो सकता है, यहाँ एक हेलोजन लगा है और यहाँ पे कोई पूरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कितने भी कार्बन लगे, अगर यहाँ पे कार्बन लगा उस कार्बन के पीछे पूरी कार्बन चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी हेलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। अब यहाँ पे हमने इस कैटेगरी को नाम दे दिया है, कैसे नाम दे दिया है कि इसमें भी 3 तरीके की है। कितने तरीके की है, 3 तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, और ये सब क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है ये, हेलो एल्केन।
अब इसमें हो क्या रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाम क्यों दिया है हमने, कि जब हम एक साइड पे एल्काइल लगाएंगे, हाँ अगर एक कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड से एक दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है और पीछे पूरी चेन है, इसको हम प्राइमरी हेलोएल्केन बोलते हैं। ये आर मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप लगा है, पीछे कार्बन होगा, ये कार्बन है और इस कार्बन के पीछे पूरी एक चेन है, ठीक वो है। कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं ले रही हूँ, मैं जनरलाइज कर दे रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कार्बन लगा रखा होगा, उस कार्बन के पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो उस पूरे को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लगाया कि अगर सी में दो जगह से क्या कहते हैं एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे अगर मैं X जोड़ दूँ और यहाँ पे एक जगह में H जोड़ दूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक। फिर अगर मैं तीनों जगह पे क्या जोड़ दूँ, कार्बन कार्बन के एटम जोड़ दूँ और बस एक ही साइड पे क्या हो, हेलाइड हो उसके, तो इसको बोलेंगे हम 1 2 और 3। ये नेमिंग करती है बस कि ये अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि सारे सेम ही हो, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन लगे, यहाँ पे 2 कार्बन लगे, यहाँ पे 2 कार्बन लगे, और जरूरी नहीं है हो जाए यहाँ पे 1 कार्बन लगा हो, यहाँ 2 कार्बन लगे हो, यहाँ 4-5 की चेन हो, ठीक है। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्शरी हेलो एल्केन, ठीक है। अब मैं इन सबको एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि सपोज ये C है, ये H है, ये H है, और यहाँ मैंने X लगा दिया, अब इसके पीछे मैं वो मैंने 2 C लगा दिए, ठीक है, ये CH3, ये CH2 और ये बाकी तो ही लगा हुआ, तो इस पूरे को मैं क्या बोल रही हूँ, R बोल रही हूँ, हाँ ठीक है। और ये कितना भी हो सकता है, ये मैंने अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिया कि मैंने 2 कार्बन लगाए। ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक X है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2 CH2 और ये CH3 ऐसे लगा हुआ है, तो ये एक अलग R है, एल्काइल ग्रुप है, ये एक अलग एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो 2 साइड पे उसके एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक साइड पे H लगा, एक साइड पे हैलाइड लगा, तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सेकेंडरी एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऐसे मान लूँ कि मैं उस कार्बन की बात कर रही हूँ जिस कार्बन पे तीनों साइड से क्या लगा है, कार्बन लगा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हैलाइड। तो ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा इथाइल है, और इसको क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है यहाँ, ये तीन दो बन गए हैं। अरे भाई ये कार्बन का वर्ड बताओ कार्बन कितने, 4 है। क्या बोलेंगे इसको फिर, इसको अगर एक वाले को मिथाइल बोलेंगे, इसको 2 वाले को इथाइल बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ठीक है। तो ये क्या है, मिथाइल, ये है इथाइल, और ये है हमारा ब्यूटाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 तरफ से कार्बन वाले चेन्स लगे हुए हैं, कार्बन के या एल्काइल लगे हुए 3 तरफ से, तो उसको हम बोले टर्शरी हेलो एल्केन, क्लियर हो गया।
अभी यहीं तक करें फिर आज? ठीक है।